हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 68। पहले उसके शब्दार्थ पढ़ते हैं तो श्लोक थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। यह जो कोई इदम यह परमम परम गुह्यम गोपनीय रहस्य मता मेरा भक्तेषु भक्तों में अभिधास्यति समझाता है, भक्तिम भक्तिमय सेवा मई मुझे परम दिव्य कृत्वा करता हुआ माम मुझे एव निश्चय ही एष्यति आता है असंशयाः बिना किसी संदेह के। मेरे पीछे पीछे थोड़ा दोहराने की कोशिश करिए। य इदं परम गुह्यम य इदं परम गुह्यम मदभक्तेशव अविद्यासति मदभक्तेशव अविद्यासति भक्तिमयि परम कृत्वा भक्तिमयि परम कृत्वा मम एवष्यति असंशयः मम एवष्यति असंशयः। अनुवाद: जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य समझाता है उसके लिए शुद्ध भक्ति सुनिश्चित है और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। तात्पर्य: बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की सामान्यता यह परामर्श दिया जाता है कि भगवद गीता पर केवल भक्तों के मध्य ही चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि जो भक्त नहीं है वे न तो कृष्ण को समझ पाएंगे न ही भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को उनके वास्तविक स्वरूप में और भगवद गीता को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें भगवद गीता की मनमर्जी से व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और अपराधी नहीं बनना चाहिए। भगवद गीता व्याख्या उन लोगों को करनी चाहिए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह केवल भक्तों का विषय है, दार्शनिक विचारों का नहीं। किंतु जो कोई भी ईमानदारी से भगवद गीता को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है वह भक्ति कार्यों में आगे बढ़ेगा और जीवन की शुद्ध भक्ति अवस्था को प्राप्त करेगा। ऐसी शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप वह निश्चित रूप से भगवान के पास घर वापस जाएगा। श्री प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से आज का जो विषय हमने, हरे कृष्णा, ये तो हमने आपको डालना चाहिए आज। गीता मैराथन 2025 जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक दिसंबर के महीने में भगवद गीता का वितरण किया जाएगा। तो यह वितरण, सबसे पहले समझना है भगवद गीता क्या है उसके बारे में समझेंगे कि हम वितरण करने जा रहे हैं। तो कोई पूछे तो उसके लिए हमको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक्स क्या होनी चाहिए हमारे साथ में, है कि नहीं। और उसके बाद में कैसा है कि अंदर से भी हमको थोड़ा सा मोटिवेशन लगता है कि भाई
लोगों के बीच जाना है भगवत गीता को लेके, तो वो लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये जो एटीट्यूड है इसको ग्रेटिट्यूड में किस तरह से बदल के भगवत गीता को साथ में लेके जाना है ना। तो ये चीज़ हमको आज थोड़ी सी ध्यान में लेनी चाहिए। और बहुत ही अच्छे भाव से अगर आप साथ में भगवत गीता लेकर जाएंगे वितरण के लिए, तो आपको ये जो आज सुनेंगे ना इसके सभी अनुभव भी आपको वहाँ पर होने वाले हैं। तो भगवान जो है यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बता रहे ज्ञान की श्रेणियाँ। भगवत गीता क्या है ना। इस श्लोका को यहाँ पर प्रस्तुत करने का जो साहस किया है उसके पीछे क्या हेतु है कि भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य समझाता है ना। भगवत गीता है ना परम रहस्य, 3 प्रकार के रहस्य भगवान ने बताए। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, पहले तो वो भक्त शुद्ध भक्ति में आ जाएगा। और क्या कहते हैं भगवान, सुनिश्चित है, यानी गारंटी मिल रही है हमको। गारंटी ये वर्ड आ जाता है ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई गारंटी मिल रही है इस चीज़ की, है ना, इस तरह से। और बाद में भगवान क्या कहते हैं, अंत में वो मेरे पास आ जाएगा, तो उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करना है, मेरा परम रहस्य आपको बताना है। लेकिन भगवान ने इसकी 3 श्रेणियाँ इन 18 अध्याय में बताई है। ये जो ज्ञान है, पहला आता है उसमें गुह्य, है ना, गुह्यतर गुह्यतम, ऐसे 3 चीज़ें बताई गई है। 3 ज्ञान बताए भगवान ने। ये अगर हमें अच्छी तरह से समझेंगे तो आप दूसरे को समझा पाएंगे वितरण में। क्योंकि वितरण में क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। पहले तो बोलेंगे मेरे घर पे है हम रोज पढ़ते हैं हाँ, तो इस तरह से वो शुरुआत हो जाती है क्वेश्चंस की। लेकिन अगर आप उनको, आपको ये नहीं बताना, बहुत बार भक्त उनको ऐसा बोलते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया क्या, तो फिर बताइए हमको उसमें से। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, भौतिक और आध्यात्मिक ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। 15वें श्लोक में ऊर्ध्वमूलम मदशाकम बताया है उसमें कि ऊपर जो दिखता है ना वही प्रतिबिंब नीचे भी पानी में दिखता है। तो दोनों क्या है, दोनों के इसमें दोनों को अलग अलग करके हमारा चलने वाला नहीं है। क्योंकि हम डोनेशन लेने के लिए कहाँ जाते हैं, मंदिर को जमा करने का डोनेशन तो भौतिक में जाना पड़ता है, और वो सब जमा करके कहाँ लाते हैं, आध्यात्मिक में आते हैं। तो ये सब चलता रहने वाला है। खाली वहाँ अगर जब जाएंगे तो आपको भी भूलना नहीं है कि भाई मैं कहाँ से हूँ लेकिन तभी आप वहाँ जाकर कुछ तो प्रस्तुत कर सकते हैं उनके सामने। तो इसलिए गुह्य क्या है, तो यह साधारण गोपनीय ज्ञान है। साधारण है, भगवान कहते हैं ये साधारण, लेकिन क्या है, फिर भी गोपनीय है। ये इतना भी नहीं है जैसे स्कूलों में बताया जाता है ना उल्टा सुल्टा करके, वैसा भी नहीं है कि कोई भी आके बता देगा। जो आजकल हम देखते हैं, जो प्रभुपाद भी कहते, तात्पर्य में कहते हैं कि किसी को भी अपनी मनमानी से व्याख्या नहीं करनी चाहिए, ये अपराध हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं भारत में इतने लोगों ने उस पर टीका टिप्पणी की। वो तो एक तरीके से अच्छा हो गया कि थोड़ा बहुत तो भी प्रचार हो गया, गलत हुआ लेकिन थोड़ा प्रचार तो हो गया। तो उनका तो मैं अभिनंदन करता ही हूँ कि गलत किया है लेकिन हाथ तो लगाया कम से कम भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को। तो ऐसा जो ज्ञान बांटा जाता है वह गोपनीय ही है ना, यह रहस्य ही है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, उनके लिए भौतिक कर्म और धर्म से थोड़ा सा ऊपर का स्तर उनके लिए हो सकता है। उसमें से क्या लेंगे वो, उसमें से चर्चा करेंगे कर्म योग की, अष्टांग योग की। देखिए आप उनसे बात करिए, थोड़ा सा जो प्राइमरी लेवल पर रहते हैं ना उनको वही चीज़ें ध्यान में आती। थोड़ा सा वो कर्म के बारे में पूछेंगे और उनको पता नहीं रहता है कौन सा कर्म जो श्रेष्ठ है कि नहीं। और वो अष्टांग योग के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि देखते हैं ना टीवी पे सभी जगह पे उनको दिखता है योगा करते हुए, सब कुछ दिखता है, तो वो चीज़ उनके ध्यान में आएगी इस तरह से, है ना। लेकिन हमको उनको एक बात जो है यहाँ पर हम बता सकते हैं, स्टार्टिंग के इसमें भगवान कहते हैं कि इसमें गुह्य क्या है, मैं यह शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, यह हो गया उसका गुह्य ज्ञान, ये प्रथम स्तर का ज्ञान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको उनको बताना चाहिए, या फिर हम उनको बताएंगे कि हम क्या करते हैं, कर्मों का फल नहीं लेते। कर्मों का फल क्या करते हैं, हम यज्ञ के स्वरूप में भगवान को ही अर्पण करते हैं। ये हो गया गुह्य ज्ञान, ठीक है।
तो इस तरह से यह धार्मिक व्यक्ति जो शुरुआती इसमें रहता है, कोमल भक्ति उसे कहते हैं, उसके लिए क्या है, ये हमारे लिए उसके लिए भी गुह्य ज्ञान ही कहा जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, भौतिक स्तर पे उनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद में आता है गुह्यतरम ज्ञान, जो अधिक गोपनीय ज्ञान है, बहुत गुप्त है, और इस तरह से गुह्य ज्ञान की ऊपर की श्रेणी इसको कहा जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा शुद्ध भक्ति, है कि नहीं, इसमें आएगी जो भगवान की भगवान के अर्च विग्रह है उनके स्वरूप में ज्ञान, उनके लिए हम थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पर दे सकते, जैसे अध्याय क्रमांक 9 और 7वें में दिया गया है, उसमें बताया गया है। क्योंकि भगवत गीता है ना 3 विभागों में रीड की जाती है, 1 से 6 अध्याय, 7 से 12 अध्याय और 13 से 18 अध्याय, ऐसे 3 इसमें की जाती है। तो इसमें होता क्या है कि बीच का जो है, जिसको हम जैसे सैंडविच देखा है आपने, सैंडविच ऊपर से ब्रेड नीचे से ब्रेड रहता, और बीच में क्या रहता है, बीच में पूरा सब्जी मसाला रहता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, वो बीच का पार्ट है। वैसे भगवत गीता भी बीच की जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 7 से लेकर 12 तक। तो 7वें अध्याय में भी आपको यह ज्ञान मिलेगा, और वही ज्ञान आपको भगवान वापस 9वें अध्याय में भी देते हैं। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। भगवान वहाँ पर बता रहे हैं हमको, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभत। यानी क्या, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, अंततः मैं तुम्हें यह परम ज्ञान तथा अनुभूति प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। थोड़ा सा स्तर बढ़ गया है कि नहीं, तो दुखों की भी चर्चा वहाँ पर होगी, हाँ, थोड़ा सा स्तर बढ़ेगा, और हमको क्या शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत इस बीच के इसमें समझाया जाएगा। और यह और थोड़ा सा ऊपर कैसे है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि देवी देवताओं से ऊपर भगवान है। यह ज्ञान इसमें हमको इस श्रेणी में मिलता है। तो ये हमको पता होना चाहिए, जब हम वितरण करने जाते हैं तो ये हमको पता होना चाहिए इस ज्ञान को, है ना। तो इस तरह से हमको उनको बताना चाहिए कि सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति में आपको लीन होना जरूरी है। तो कर्मयोग की सीमा जो रहती है उसके ऊपर से थोड़ा सा ये ज्ञान जो है बीच के इसमें हम उनको बता सकते हैं। और जिसकी चर्चा भगवान हमसे कर रहे हैं, अभी जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें ये वर्ड आया गुह्यतमम, ये सबसे ऊपर की श्रेणी है। अगर ये हमको पता हो गई तो क्या हो जाएगा, वितरण आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वितरण सब करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई जो भक्त हैं ना बहुत अच्छी तरीके से वितरण कर पाते हैं, कई को बात करने से ही हमको थोड़ा सा बताना पड़ता है कैसी बात करनी, क्या करनी। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से इन बातों को समझ ले तो क्या हो जाएगा, आपको उनसे बात करना इतना आसान हो जाएगा कि आप अच्छी तरह से वितरण कर सकते हैं कि उनको आपको किस बात को एम्फसाइज करना है वितरण करते समय। तो इस तरह से गुह्यतमम क्या हो गया, परम गोपनीय ज्ञान, सबसे गुप्त सहज, सबसे रहस्यमय ज्ञान, ज्ञान का सर्वोच्च शिखर भी इसे कहा जाता है। तो इस तरह से 18वां अध्याय जो है वह भगवान का निर्णयात्मक अंतिम उपदेश है, जिसे हम समरी कहते हैं ना। हर इतना सब कुछ बोलने के बाद क्या हो गया, समराइज करना पड़ता है। हाँ, कॉर्पोरेट में देखेंगे वो समराइज पॉइंट्स लिखते हैं उस तरह से। तो भगवान ने भी समराइज किया है सब कुछ। कहाँ पे समराइज किया भगवान ने, 18वें अध्याय में पूरा निचोड़ उसमें दे दिया, पूरा समराइज कर दिया है। तो उसमें से यह जो है 18.64 श्लोक जो हमको बताया जाता है ना। और उसमें भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतम ब्रूया शृणु में परम वचाहा, तुम सभी रहस्यों में से सर्वाधिक गोपनीय मेरे इस परम वचन को सुनो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हम देखते हैं कि फिर गुह्यतमम क्या हो गया, गुह्यतमम हो गया हरे कृष्ण महामंत्र का शेल्टर लेना। इसको कहा जाता है गुह्यतमम ज्ञान। समझ रहे ना आप, तीनों श्रेणियाँ। हाँ, तो तीसरी श्रेणी हो गई भगवान के महामंत्र का शेल्टर लेना। इससे क्या हो जाएगा, हम बता सकते हैं सामने वाले को कि भगवान को इस युग में प्राप्त करना सबसे सरल और सीधा है।
आपको जाना नहीं किसी जंगल में, हिमालय में इधर उधर ढूंढने के लिए। क्या कर सकते हैं हम कि ये इतना मीठा, इतना इतना ईजी है कि गुह्य तमम बोल रहे भगवान इसको। 18वें अध्याय में बता रहे क्या ये इतना गुह्य तमम ज्ञान है कि मैं और मेरा नाम दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। ये हमको वितरण में उनको बताते आना चाहिए, तब जाके वो भगवान की वाणी यानी भगवत गीता को आपसे ले सकते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते भी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जिसको इसेंस ऑफ भगवत गीता सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम उस पर क्या कर सकते, थोड़ा सा प्रकाश यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस्कॉन का मूल लक्ष्य भी यही है कि भगवान की शरणागति को प्राप्त करना और शुद्ध प्रेम जो है भगवान का हमें वहाँ से लेना चाहिए। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें जो है ये हमको उनको बतानी चाहिए। जैसे मैंने बताया गुह्य यानी आत्मा का ज्ञान, उसमें उनकी क्या होगी, शरीर और आत्मा से भिन्नता जो है वो आप उनको बता सकते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी, थोड़ा सा कोमल भक्ति में वो आ जाएंगे। गुह्य तरम में क्या बताएंगे हम, भगवान की महिमा बताएंगे और शुद्ध भक्ति और वैदिक भक्ति, वैदिक साधना के स्तर पे, जैसे सब भक्त लोग यहाँ पर आके सुबह माला करते, भगवान की सेवा करते, वो सब उसमें हम ध्यान में ले सकते। और तीसरा बताया मैंने कि गुह्य तमम यानी भगवान ने बताया कि पूर्ण शरणागति लो और कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम जप हमें करना चाहिए। जो शंकराचार्य है ना, उन्होंने भी भगवत गीता के बारे में बहुत सुंदर श्लोक कहे। वैसे तो 8 श्लोक उसमें आते हैं, लेकिन पहले 5 श्लोक जो है वह भगवत गीता के बारे में हमको बहुत अच्छे से उसमें ज्ञान मिलता है। और कहते हैं वो, ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रंथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणा भगवतमष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धादामि भगवते भवद्वेषिण। इसका अर्थ क्या हो गया, बहुत सुंदर अर्थ है इन श्लोकों का। माँ भगवत गीते जिसे स्वयं भगवान नारायण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिसे प्राचीन ऋषि व्यास ने महाभारत के मध्य में संकलित किया, जो अद्वैत, शंकराचार्य जी बोल रहे कि अमृत की वर्षा करने वाली 18 अध्यायों वाली और भव संसार के भय से नष्ट करने वाली है, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। देखिए कहाँ ध्यान करना है उनको। कितना सुंदर वाक्य यहाँ पर बताया है, भव संसार के भय को नष्ट करने वाली। तो सच में भव संसार को क्या करते हैं हम लोग, डरते ही है ना। दूसरे अध्याय में वो कहते हैं, नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदयत पत्र नेत्र यन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। हे व्यास, जिनकी बुद्धि विशाल है, जिनके नेत्र कमल के पत्तों के समान सुंदर और बड़े हैं, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञानमय दीपक गीता को प्रज्वलित किया, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और इसी तरह से इसका जो 5वां श्लोक आता है ना, वो बहुत ही सुंदर है, जो बहुत बार आपने सुना भी होगा। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। क्या है संसार में, बता रहे शंकराचार्य जी भगवत गीता के बारे में, संसार में केवल एक ही शास्त्र है, क्या, देवकी पुत्र कृष्ण द्वारा बताई गई गीता, गाई गई गीता है ना। केवल एक ही देव है, देवकी पुत्र कृष्ण, केवल एक ही मंत्र है, उनके नाम जैसे हरे कृष्णा, और केवल एक ही कर्म है, उन देव की सेवा यानी भगवान की सेवा। तो इस तरह से हमारा जीवन जो है वह सुनने से जितना बदलेगा ना, उससे ज़्यादा बदलेगा भगवत गीता पढ़ने से। अगर कोई कहता है कि प्रभु जी आप बताते जाओ मैं सुनता जाऊंगा, और ऐसा ही हमारा जो यहाँ पर चलता रहेगा व्यासदेव है कि नहीं, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित जी का यहाँ पर रिपीटेशन करेंगे, तो फायदा नहीं होने वाला है कि नहीं।
फायदा नहीं होगा। सुनेंगे जरूर आप, कानों को भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक शास्त्र को हाथ में नहीं लेंगे और पढ़ेंगे नहीं ना, तो आपके हाथ का शास्त्र माया देवी से लड़ने वाला शस्त्र नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमको शास्त्रों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये बात हम वितरण में थोड़ा समझा सकते हैं उनको। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर श्लोक है कि प्रवचन सुनने आएंगे, अच्छा लगेगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लेकिन जो परिवर्तन है वह कैसा रहेगा? स्थायी परिवर्तन चाहिए हमको, वह अस्थायी परिवर्तन होगा। जैसे आपने देखा इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, मेरी जगह पे कौन बैठा था कल? जी, है कि नहीं? लेकिन वो वाइब्रेशन जो है वह हमारे अंदर तक कितने गए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो बात बताई वो हमारे मन को छू गई, है कि नहीं? लेकिन हमारे मस्तिष्क को छुई क्या? हम उस पर कुछ अमल कर रहे हैं क्या? वो जीवन में उतार रहे क्या? वो बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए श्रवणम सबसे पहली विधि है, लेकिन आखिरी नहीं है। पहली विधि श्रवणम बताया गया है, लेकिन क्या हो जाएगा उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जो थे, प्रभुपाद जी ने क्या किया? बहुत कुछ लिखा उन्होंने, 38,000 पेजेस लिखे करीबन। बोला जो उन्होंने प्रवचन में वो अलग, लिखा इतना सब कुछ है, तो हमको वो पढ़ना चाहिए। वो हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हम सुनेंगे, जानेंगे तो बताएंगे, है कि नहीं? पहले सुनना है, बाद में उसको जान लेना है। जानने के लिए क्या विधि है? पढ़ना पड़ेगा, जानने की विधि, और फिर बताएंगे यानी प्रचार कर सकते। तो इस तरह से हमको यह करना चाहिए। जैसा मिठाई हम खा लेते हैं, थोड़ा देर मीठा लगता है, और उससे एक दिन मिठाई खाई तो शरीर मजबूत हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। रोज मिठाई खानी पड़ेगी, कसरत करना पड़ेगा, या फिर जो भी है कि नहीं, तब आपका शरीर मजबूत बनेगा, है ना? तो इस तरह से प्रवचन से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन पुस्तक जो रहेगी वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। प्रवचन सिर्फ मोटिवेशन देगा, इंस्पिरेशन देगा। मोटिवेशन इज टेम्पररी, है कि नहीं? डिसिप्लिन इज परमानेंट। तो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? बुक्स में से ही डिसिप्लिन आएगा। तो सबसे पहले डिसिप्लिन किस में आना चाहिए? जो वितरक है उसमें आना चाहिए। जिसको वितरण करने में जा रहे हैं ना आप, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। आप किसको भगवत गीता देंगे ये तो बात की बात है। पहले जो देने जाएगा ना, उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी, क्योंकि वो वितरक है। और वितरक का मतलब क्या हो गया? इस्कॉन के एम्बेसिडर हो गए आप। एम्बेसिडर है नहीं क्या? बहुत बड़े ब्रांड जो रहते हैं वो क्या करते हैं? अपने एम्बेसिडर बनाते। जैसे अमिताभ बच्चन जो है वो क्या क्या बेचते हैं? वो अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हुए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट उनकी कंपनी थोड़ी, ये कंपनी ने उनको बोला है कि आप इसको प्रमोट करो। तो इस तरह से आप भगवत गीता के प्रमोटर बन जाते हैं, आप एम्बेसिडर बन जाते हैं। तो अगर इतना बड़ा किताब आप हाथ में लेके जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि इसकी 50 लाख कॉपी आज तक पूरे वर्ल्ड में गई है। 50 लाख बुक्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं। दुनिया में कोई बुक नहीं है कि भगवत गीता की बराबरी आज तक उसने की है। मोर देन 75 लैंग्वेजेस इसको कन्वर्ट किया गया है। अरेबिक कंट्रीज में तो कई करोड़ भगवत गीता का छपाई चालू है, इतना वहाँ पर डिमांड है। अरेबिक लैंग्वेज है, फिर भी उनको पढ़ना है। तो इसीलिए ये जो आपके हाथ में रहेगा ना, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये जो रहेगा, यह पुस्तक को आपको क्या करना चाहिए? खुद को ही थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उसी से आएगा। प्रभुपाद इसको क्या कहते थे? पुस्तकों को बृहत मृदंग कहते थे। मृदंग यहाँ पर भी है। इसका आवाज कहाँ तक गया होगा? इसका आवाज मंदिर के थोड़ा बहुत गया होगा, है कि नहीं? लेकिन किताब का आवाज कहाँ तक जाता है? किताब कहाँ कहाँ आवाज नहीं करेगी, पूरे वर्ल्ड में आवाज कर दिया भगवत गीता। इसलिए इसको कहते हैं बृहत मृदंग। जो भागवत में प्रभुपाद की बुक से उसको बृहत मृदंग जो है कहा जाता था, क्योंकि ध्वनि जो है उसका लिमिट है। लेकिन ये बुक्स के जो ध्वनि है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है। कब जाके वह, इसको टाइम बॉम्ब भी बोला जाता था, कि कब जाके वह आपको ज्ञान देगा और प्रकाश उसमें से बाहर आना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से
अगर आप किसी को भगवत गीता देते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वह आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में सदैव बहता हुआ आपको दिखेगा। प्रभुपाद क्या कहते थे? पुस्तकों का वितरण करना ही हमारा वास्तविक कार्य है। मंदिर खाने और सोने की जगह नहीं है, बल्कि एक आधार है जहाँ से हम अपने सैनिकों को माया से लड़ने के लिए बाहर भेजते हैं। कितना सुंदर कहा है प्रभुपाद ने। हम तो उसके अपोजिट यहाँ करने आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रभुपाद जी को हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, है कि नहीं? तो प्रसाद लेना ही चाहिए, उसमें कोई राय नहीं। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि यह एक माध्यम है, आपको मंदिर जो है एक माध्यम रहेगा, लेकिन मेन पर्पस क्या रहेगा हमारा? बाहर जाके पुस्तकों का वितरण करना ही हमारा मेन पर्पस रहना चाहिए। प्रसाद से क्या होगा? शरीर को शुद्ध बना लेंगे, है कि नहीं? और शरीर पवित्र बनेगा, मन को शांत करेगा, लेकिन जीवन का दिशा जो है वह प्रसाद से नहीं बदलेगा। जीवन की दशा और दिशा दोनों चेंज कौन करेगा? प्रभुपाद के बुक्स करेंगे। इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र से पठन, विशेषकर भगवत गीता से हमको पठन करना चाहिए। भगवत गीता पढ़ना क्यों जरूरी है? बहुत ही सरल इसका उत्तर है। ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसके जीवन में कोई ट्रेस नहीं है, कोई तान तनाव नहीं है। ऐसा कोई सुबह कोई उठता ही नहीं कि वह कुछ बिना सोचे हुए बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया। जैसे ही वो उठेगा वो क्या करेगा? वह उसका पूरा जो दिनक्रम है उसके बारे में सोचना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे समस्याएं कभी बदलती नहीं है। समस्याएं क्या है? तनाव है, घर में कोई झगड़े है, गुस्सा है, काम का दबाव, प्रेशर है, पैसों की टेंशन है, बच्चों की चिंता है, या फिर इससे भी बढ़कर रोजकूर हो सकता है। लेकिन यह सब है, यह सुबह उठते ही क्या होते हैं? चेंज होते हैं क्या ये सब चीज़ें? ये हर दिन की चीज़ें, ये हर दिन रहने वाली आपके साथ में, ये कभी होता नहीं। जैसे मैं देखता हूँ ना, तो मैं टीचर्स जो रिटायर होते हैं ना उनको हर बार पूछता हूँ मैं, आप रिटायरमेंट के बाद में क्या करेंगे? क्योंकि अभी सर्विस सबसे बड़ा सेंटेंस रहता है हमारा, भाई नौकरी है, कैसे क्या सुबह आए, कैसे क्या सुबह मंगल आरती अटेंड होगा, लेकिन वो करना पड़ेगा, उधर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं उनको पूछता था कि आप हमारे मंदिर में आइए। मंदिर में वो कहते थे नहीं अभी कैसे आ सकते, अभी तो स्कूल में। तो रिटायरमेंट के बाद में उनको पूछा था आप क्या करने वाले रिटायरमेंट के बाद में? आपको बताता हूँ, मेरा सर्वे कहता है 99% लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद में एक भी काम नहीं है। सोचा ही नहीं है उन्होंने कि मैं रिटायर होने के बाद क्या करूँगा। इतने ऐसे जवाब देते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास जवाब ही नहीं होता, पहली चीज़ है कि नहीं। और जो जवाब देते हैं वो क्या कहते हैं कि घर में ही उनका टाइम पास करना है उनको, यानी उनको टाइम को कैसे तो भी काटना है, समय की बर्बादी ही करनी है। तो अगर बूढ़ा ही होना है तो मैं कहता हूँ हमेशा, अगर आपको एज बढ़ने वाला है, आप बाहर रास्ते पे घूमेंगे तो भी एज बढ़ेगा, मंदिर में बैठेंगे तो भी एज बढ़ेगा, दोनों जगह एज क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। हम बूढ़े होने वाले हैं, तो क्यों ना मंदिर में बूढ़ा हो जाए आदमी। ट्रांसफॉर्मेशन बुक से आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पर बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम प्रभुपाद को सुनेंगे, यहाँ पर प्रवचन हम सुनेंगे, यहाँ पर कीर्तन होगा, इनसे क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। एज कितना भी बड़ा होते जाए, हम कितने भी बूढ़े होते जाए, लेकिन क्या हो जाएंगे? पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे, है ना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जैसे ही हमारे जीवन में कठिनाई आती है ना, तो उस कठिनाई को देखने का दृष्टिकोण आपका बदलेगा। अगर आप रोज भगवत गीता पढ़ने की आदत लगाएंगे, अगर रोज हम एक श्लोका के साथ में सोते हैं या फिर जगते हैं, कोई भी एक चीज़ करो, एक तो श्लोका पढ़ के सो जाओ, या तो फिर उठने के बाद श्लोका पढ़ने की आदत लगाओ। कोई भी एक चीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? जितनी भी कठिनाई आएगी, क्योंकि रात को सोते समय भी दिमाग में वो सब स्ट्रेस टेंशन लेके हम सोते। जिसके पास बहुत पैसा है वो पैसे संभालने का टेंशन ले रहा है, जिसके पास पैसा है ही नहीं वो कमाने का टेंशन ले रहा है कि नहीं। कोई कमाने के लिए भाग रहा है तो कोई इसलिए भाग रहा है कि उसका पेट कम हो जाए दोनों चीज़ें है ना, तो दोनों का टेंशन है। तो टेंशन के साथ में सो रहे, टेंशन के साथ में उठ रहे, इसको ऐड क्या करना है? भगवत गीता का एक श्लोक ऐड करना है हमको, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि हर कठिनाई को भगवान की दृष्टि से देखने लगेंगे। भगवान की दृष्टि क्या होती है कठिनाई के लिए?
भगवान तुरंत आते हैं भक्तों की सहायता के लिए। यह दृष्टिकोण है भगवान का। तो आपका भी दृष्टिकोण वही हो जाएगा जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आएगी। आप एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। भगवत गीता आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि दृष्टिकोण बदलता है तो क्या हो जाता है, हमारा माइंड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है उसके दिव्य ज्ञान से। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की सहायता खुद ही करनी चाहिए, है ना, न कि स्वयं को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्ध जीव का मित्र है और शत्रु भी है। बहुत सुंदर श्लोक है। उद्धरेत आत्मनात्मनम नामात्मनम अवसादयेत आत्मेव य आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुर आत्मना। भगवान ने कहा है कि मन अगर आपका स्ट्रांग बना लेंगे ना आप, तो एक अच्छा मित्र बनेगा। अगर आपका मन कमकुवत हो जाएगा तो क्या है, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। तो मन जो है हमारा, वो किस प्रकार से हम उसको मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते, भगवत गीता को पढ़ के ही कर सकते। तो यह हम ध्यान में ले सकते। जीवन में निर्णय शास्त्र से लेने सीखना हमको आ जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया और ज़्यादा से ज़्यादा गूगल या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उनसे सीखना पसंद करते हैं, है ना। यूट्यूब से लोग सीखते हैं और उससे क्या हो जाता है, जीवन के निर्णय भी उससे लेना शुरू हो गए। आप देखेंगे जितने भी सुसाइड्स हो रहे हैं ना, वह लाइव करके हो रहे हैं आजकल। पहले सुसाइड लाइव करके होता था, घर वालों को पता भी नहीं चलता था कहाँ उसका हो गया, कितने घंटे हो गए। आजकल वैसा नहीं है। आप देखो जितने भी सुसाइड केसेस स्टडी हो रहे हैं ना, तो आपको बताता हूँ, जितने भी सुने ना मैंने, वह मैसेज करते दूसरे को, आई क्विट, है कि नहीं, गेम खत्म और सुसाइड कर लेते। बहुत बार तो लाइव दिखाते कि देखो मैं अभी मरने जा रहा हूँ। तो कहाँ से आ रहा है ये सब? ये सोशल मीडिया ही हमारे दिमाग में घुसा रहा है कि भाई, और उसी तरह से हम क्या कर रहे, हम उसी तरह से उसको ही कॉपी करते जा रहे। सबको ऐसा लगता है कि यही तरीका है मरने का। जीने के तरीके तो कोई ढूंढता नहीं उस पे, जीवन का जीने का तरीका कुछ है क्या भाई? हाँ, वो ढूंढते नहीं, मरने के तरीके ढूंढते। हाँ, इसने ऐसा किया था, मैं भी वैसा ही करूँगा। तो सोचिए इससे क्या हो जाएगा। अगर जीवन के ऐसे निर्णय आप लेंगे तो जीवन को और उलझा देंगे, जीवन और उलझने लग जाएगा। और ऐसे उलझते हुए जीवन को सुलझाने के लिए भगवत गीता एकमात्र हमारा आधार है। भगवत गीता हमको सिखा रही है इन सब चीज़ों को। 4 चीज़ें आपको भगवत गीता से मिलेगी। पहली मिलती है धैर्य। जो अर्जुन थे उन्होंने भगवान से बात की, उन्होंने लाइव नहीं किया, वहाँ से छोड़ रहा भाई मैं जा रहा उन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे आजकल के बच्चे क्या करते हैं हम देखते हैं, वो तुरंत क्या करेंगे, सुसाइड केसेस कितनी बढ़ गई है। कल वही चर्चा जो थी वो हमको सुनने को मिली कि लाइव करके बहुत बच्चे ऐसा डेयरिंग करे या फिर जो भी उनका संतुलन खो जाता है। तो इस तरह से धैर्य आपको मिलेगा। उसके बाद में आपको मिलेगी दिशा, प्रॉपर दिशा मिलेगी आपको, संकल्प शक्ति बढ़ेगी और जीवन का उद्देश्य मिलेगा। इसलिए भगवत गीता का वितरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी के पास भगवत गीता लेके जाएंगे, समवन इज वेटिंग फॉर यू, इफ नॉट यू देन समवन एल्स, नहीं समवन फॉल्स। बहुत सुंदर सेंटेंस है। भगवत गीता हमको क्यों लेके जानी चाहिए सामने वाले के पास में? क्योंकि वो राह देख रहा है कि कोई तो आएगा मेरे को मेरी परेशानियों से निकालने के लिए। बहुत सारी परेशानियों में लोग है कि नहीं, और उनमें से निकालने के लिए मुझे कोई तो भी आएगा। और अगर आप नहीं जाएंगे उसके पास में तो क्या हो जाएगा, समवन एल्स नहीं समवन फॉल्स। उसको फंसाने वाला कोई तो उसके पास जाएगा, उसको बचाने वाला नहीं कोई जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड, ये क्या है, ये सब फंसाने का ही काम करते। जो कलयुग का वैशिष्ट्य है ये, भ्रमित करना, सामने वाले को झूठ बोलना, उसको फंसाना। तो इस तरह से दूसरा कोई तो जाएगा और उसको क्या हो जाएगा, फंसा देगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको वितरण के लिए बहुत ही उत्साही रहना चाहिए।
आप प्रवचन में बहुत सारे लोग जो रहते भक्त वो कहते कि क्या वितरण में भेजते हमको, आपका प्रवचन हमको बस सुनाइए, हमको वही अच्छा लगता है। लेकिन आप ध्यान में रखिए, प्रवचन 1 घंटे की धूप है, वितरण जीवन का प्रकाश है। यहाँ क्या मिलेगा आपको? 1 घंटे की धूप मिलेगी। अभी विंटर चालू है ना, तो विंटर में ठंडी बजती है, तो ठंडी में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा धूप में बैठ जाते हैं, तो अच्छा लगता है हमको। 1 घंटा 2 घंटे वहाँ पर बैठेंगे, अच्छा लगने जाता है कि नहीं। लेकिन यह जो प्रवचन सुन रहे हैं ना, आपको लगता नहीं नहीं प्रवचन ही दो बस, हमको वितरण नहीं करने जाना, ये सुनना अच्छा लगता है। 1 घंटे की धूप है ये सिर्फ। लेकिन अगर किसी को आप ग्रंथ वितरण करेंगे तो उसके जीवन भर का प्रकाश आपको बनने का अवसर प्रदान होगा। इसलिए हमने यह सोचना चाहिए कि गीता जो है उसके जीवन की रोशनी बनानी चाहिए हमको, है ना। इसलिए हमको वितरण करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहते हैं, लिसनिंग इज गुड बट रीडिंग क्रिएट्स रियलाइजेशंस। लिसनिंग बहुत सुंदर है, अच्छा लगता है हमको किसी को भी सुनने के लिए, इसलिए इतने फॉलोअर्स मिलते हैं ना लोगों को। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है क्या उसमें से? उन्होंने बता दिया आपको एक अच्छा इंसान बनना है, फलाना करना है, टिमका करना है, ये करो वो करो, उसके बाद में आप बदल जाते हैं क्या? हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, कौन सी चीज़ नहीं है उसमें? मोटिवेशन में एक्शन नहीं है। मोटिवेशन में सिर्फ लिसनिंग है, उसमें एक्शन नहीं। एक्शन आपको कहाँ मिलेगा? जब आप रीडिंग करेंगे, रीडिंग में एक्शन मिलेगा आपको, और रियलाइजेशंस आने चालू हो जाएंगे, अनुभव आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सुनने से हम जानते हैं, पढ़ने से हम समझते हैं, समझने से हम जीवन जीते। ये 3 चीज़ हमको ध्यान में लेनी चाहिए। जब सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, हम जानने लगते हैं। पढ़ने से हमको क्या हो जाएगा? समझना चालू हो जाएगा, भगवत गीता आपको समझनी चालू हो जाएगी। और जब समझना चालू हो जाएगा तब आपको समझेगा कि मैं क्या जी रहा था, मुझे क्या जीवन जीना चाहिए। तो जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर आने वाला है ना। तो इस तरह से इस्कॉन की किताबें क्या करती है? इस्कॉन की किताबें जो है वो घर घर में पहुँचती है, तो उस घर में सिर्फ जो है किताब नहीं जाती, भगवान की खुद की आवाज़, भगवान ने जितना बोला है भगवत गीता में हर श्लोक उस घर तक पहुंचने का काम करता है। इसलिए किताबें जो है ना, वह हमको लगता है कि ये किताब कुछ बोल नहीं रही, बहुत चुपचाप बैठी है। लेकिन किताब किस तरह से बोलने लगती है, उसका अगर आप अभ्यास चालू करेंगे तो आपके माध्यम से जो किताब है वो बोलना शुरू करती है। इसलिए उसको हमको क्या करना चाहिए? उसका वितरण करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से मंदिर में जो है ना, बहुत सारे लोग आएंगे, प्रवचन सुनेंगे, लेकिन उनमें बदलाव जो है स्थायी स्वरूप से आपको नहीं मिलेगा, अस्थायी स्वरूप से बदलाव मिलेगा। इसलिए कभी क्राउड चेंज होता दिखता है हमको। लेकिन जो भक्त हमेशा यहाँ पर आ रहे, इसका मतलब क्या है कि अभी वो कुछ तो भी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, और उनको उस ज्ञान को क्या करना है? बढ़ाने की थोड़ी सी उनके दिल में या फिर उनके मन में वह चेतना जागृत हो रही है। तो इस तरह से हमको क्या करना चाहिए? घर में भी एक छोटा लाइब्रेरी बनाना चाहिए, जिसमें प्रभुपाद की बुक्स हमको रखनी चाहिए। तो बुक्स को हमको सिर्फ रखना नहीं है, उनको पढ़ते पढ़ते रहना चाहिए। आप उस बुक्स जो रहती है ना आपकी, उसको आप आपके टी टेबल पे रखो, कॉफ़ी टेबल पे रखो, डेस्क पे रखो, ऑफिस के डेस्क पे रखो, जहाँ मेहमान बैठे वहाँ पे रखो। वेटिंग में भी किताबें रखनी चाहिए। अगर घर में कोई वेटिंग हॉल बनाया, ऑफिस में वेटिंग हॉल बनाया, तो वहाँ पर भी आप किताब भगवत गीता रखो, या प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स रखो। वहाँ पर कोई न्यूज़पेपर नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई मैगजीन नहीं रहेगा। क्यों? इन चीज़ों से उनका क्या भला होने वाला है? उनकी कौन सी भलाई हो जाएगी? उसमें नहीं हो जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं हर पेज पे क्या मिलेगा आपको? हर पेज पे आपको निगेटिव ही मिलेगा। पहले ऐसा होता नहीं था, बीच में निगेटिव न्यूज़ डाली जाती थी। अभी तो फ्रंट पेज से लास्ट पेज तक सब निगेटिव है। क्यों निगेटिव? क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है, निगेटिव जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं। क्या होता है हमारे यहाँ पे, हमें हमेशा बताता हूँ, हम फ्रूट्स कब खाते हैं? एकदम आपको सीधा सवाल है, हम फ्रूट्स कब खाते? एकदम उसका
सही आंसर बताना, कब खाते? हाँ देखो, सब फ्रूट्स खाएंगे बीमार पड़ने के बाद, लेकिन बीमार नहीं पड़ने के लिए फ्रूट्स खाने वाले कितने हैं? बात तो एक ही है कि नहीं? बीमार नहीं पड़ना है इसके लिए फ्रूट खाना चाहिए, लेकिन फ्रूट कब खाएंगे? बीमार पड़ने के बाद। इसलिए जब कोई अत्याचार समाज में होता है ना, तो रैलियां निकालने से क्या होने वाला है? वो अत्याचार नहीं हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वो अत्याचार हुआ है, उसको न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन आपको पता है न्यायपालिका की व्यवस्था कितनी लंबी है। तो इसलिए हमको जो है उपचार कहाँ करना चाहिए? उपचार उसके पहले करना चाहिए। लोगों में जागरूकता देना बहुत जरूरी है। किस भाव से लोगों ने अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन बना लिया। देखो आप, दिवाली अभी हुआ रिसेंटली हमारे यहाँ पे, हमारे घर में 4 लोग हैं ना, तो 4 लोगों ने ही दिवाली बनाया होगा, लेकिन क्या हमारा पूरा जो रिलेटिव्स है वह 4 लोग ही है क्या? भाई होंगे, बहन होंगे, पूरा परिवार होगा। ऐसे कितने घर है जिसमें ये सब आके बैठ गए थे? 30 लोग 40 लोग एक साथ आए और उन्होंने दिवाली मनाई। दिखता है क्या अभी हमको? कुछ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मन मुटाव इतने हैं कि उनको निकालते निकालते ही कितना समय हमारा निकल गया। इतने मन मुटाव हो गए, भले वो किसने भी की हो, गलती किसकी भी हो, लेकिन हुआ तो है ना, है कि नहीं? तो इस तरह से अगर भगवत गीता हम पढ़ेंगे तो जो ज्ञान भगवान हमको देना चाहते, गुह्यतमम, गुह्य भी नहीं, गुह्यतर भी नहीं, गुह्यतमम भगवान को देना है, वह हम क्या करेंगे? जीवन में उतार सकते। तो क्या हो जाएगा? यह सब जो भी आपसे दूर गए ना, ये अपने आप आपके पास आ जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कल से, मैंने जैसे ही यहाँ पर गौर गोपाल प्रभु जी थे, उनको मैंने हार पहना है ना, कल से सब पास आ गए। तो 12 साल से मुझे टोक रहे थे, क्या इस्कॉन में जा रहे, क्या इस्कॉन में जा रहे, और सब मुझे बोल रहे तो बढ़िया कर लिया इस्कॉन में जा रहा। तो पूरा भगवान जो है ना, पूरा जीवन बदल देंगे आपका। आपको कहता हूँ, पूरा जीवन अपने आप बदल जाएगा। आपको क्या करना है? भगवान पे सिर्फ विश्वास रखना है कि नहीं? भगवत गीता पे विश्वास रखना है। हम एरोप्लेन में बैठते तो विश्वास किस पे रहता है? हाँ, कृष्णा पे विश्वास नहीं रहेगा, पायलट पे विश्वास रहेगा कि ये मुझे उड़ाएगा भी और ये मुझे बराबर नीचे उतारेगा भी। और कहाँ पे उतारता है? किसी की छत पे उतार देता है फिर वो। तो विश्वास जो है वो भगवत गीता पे इस तरह से होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को ऊपर उछालते हवा में, क्या विश्वास है उसको कि नीचे जो है वो मुझे पकड़ लेगा। समझ रहे ना आप? तो भगवत गीता भी यही करेगी। कितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने दो, वो छोटे बच्चे के जैसा आपको पकड़ लेगी और आपको समझेगा भी नहीं कि सच में प्रॉब्लम था या नहीं था। लेकिन उसका विश्वास हमारा भगवत गीता पे होना बहुत जरूरी है। तो जब वितरण करेंगे तो यह चीज़ हमको बताते आनी चाहिए कि मुझे भगवत गीता ने क्या दिया। हम बताते क्या है? आपको भगवत गीता से क्या मिलेगा? नहीं, उनको ये बताइए मुझे क्या मिला भगवत गीता से, फिर उनको समझेगा कि हाँ इससे ये मिला तो मुझे, हमें भी इसका क्या होगा, हमें भी इसका जरूर लाभ होगा। तो वितरक को ये चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? भगवत गीता में वितरण में एटीट्यूड नहीं दिखाना है, ग्रेटिट्यूड दिखाना है। नहीं तो क्या भौतिक लोग हैं, इनको किताबें भी नहीं लेते, ऐसा नहीं सोचना है हमको देखो वो पहले से ही बहुत परेशान है और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है, उनको परेशानी में नहीं डाला जाता। और जो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है उसको हमें उससे परेशान नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? परेशान करने वाले नहीं, प्रार्थना करने वाले बनो, है कि नहीं? परेशान करने वाला नहीं बनना हमको उनके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। प्रार्थना करो, भले ही आपसे वो ले या ना ले, लेकिन आप बोलो मैं आपके लिए मंदिर में प्रार्थना जरूर करूँगा। तो यह ग्रेटिट्यूड जो है यह वितरण में आपको क्या करेगा? सहायता करेगा। इस ग्रेटिट्यूड से हमारा वितरण होना चाहिए। स्माइल फॉर्मूला इसके लिए दिया जाता है। स्माइल करते करते वितरण करेंगे तो और अच्छे से वितरण होगा। नहीं तो आप ऐसे देखेंगे, वो ऐसा देखेगा तो वितरण नहीं होने वाला है कि नहीं? तो
देखिए वो आपको देख के, भगवत गीता को देख के आपके पास आएंगे, तो आपको उससे बहुत हंस के बात करना चाहिए। ये स्माइल का बहुत सुंदर फार्मूला है। स्माइल में पहले आता है यस, यस फॉर सर्व। क्या करना है आपको? सेवा भाव रखना चाहिए, बिक्री का भाव रखना नहीं है। स्कोर के लिए आपको ऐसा कोई मार्ग नहीं अपनाना है जिससे सामने वाला दुखी हो जाए। ये स्कोर करने के पीछे नहीं भागना है हमको, सेवा करने का एटीट्यूड रखना चाहिए, सर्व करना चाहिए, है ना। दूसरा आता है यम फॉर मीट। एक दिन में कम से कम 10 भक्तों से मुलाकात करिए, उनको रिक्वेस्ट करिए, कन्विंस करिए उनको, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो आपकी बातों में विश्वास रखेंगे। तो दूसरा हो गया हमको भक्तों से मिलना, है ना, बहुत जरूरी। फिर आता है आई यानी इंस्पायर। उनके दुख सुख को सुनकर उनको प्रेरित करो। वो बहुत सारे लोग आते हैं, वितरण करते, तो हमसे बात करते, सब कुछ बताते, वो घर का बताना चालू करेंगे, इधर उधर का सबका। तो बीच में टोकना का नहीं, उनको कभी टोकना नहीं चाहिए सामने वाले को। यह एटिकेट से, मैनर से, ये जब तक उसको बोलना है आप सुन लो, और सुनने के बाद फिर आप बोलना शुरू करो। तब उसके जो सुख दुख रहेंगे वह आपको उसके साथ शेयर करते आना चाहिए, है ना। क्या होता है, मैं जब करता था 2000 कुछ तो भी 14 की बात होगी, यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ नहीं था, यहाँ ज़्यादा तो क्या कुछ भी नहीं था, ऐसा समझ के चलो। एक बक्सा भगवत गीता का लेता था, गाड़ी पे रख के, मेरी गाड़ी पे, और जाता था मैं यात्रा में, दूल्हे फेस्टिवल यात्रा इधर उधर, और बाहर किधर तो भी कोने में खड़ा रह के वितरण करते रहता था। तो बहुत सारे लोग आते थे, इतना बताते थे उनके बारे में, इसके बारे में। तो पहले मैं सुन लेता था, बाद में बोलता था कि भाई ये आप लेके जाएंगे, इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा दुख आपका पूरा जाएगा नहीं, लेकिन कम जरूर होगा, इसकी इतना मैं बता सकता हूँ। तो थोड़ा सा विश्वास मिलता था, तो वितरित होती रहती थी धीरे धीरे धीरे। दिन भर में फिर ऐसा करते करते 1 बॉक्स 2 बॉक्स ऐसा वितरण हो जाता था। तब से मुझे ये चीज़ थोड़ी सी बहुत ही अच्छी लगी। यल फॉर लाइट, यानी यह किताब उनके घर में रोशनी लाएगी, उनके जीवन में भी रोशनी लाएगी, है कि नहीं। आपको क्या करना है, आपको उनके जीवन में दिया बनकर जाना है, और दिए की रोशनी क्या रहेगी, भगवत गीता रहेगी। हाँ, तो इस चीज़ को हमको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ई फॉर एनकरेज, जबरदस्ती नहीं करनी किसी से नहीं तो क्या करते, थमा देते हाथ में और बोलते हो गई आपकी। ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। जैसे कुछ वीडियोस मैंने देखे, कार में आदमी बैठा रहता है, और क्या होता है, बॉटल खोलने वाला आता है, और वो एक्टिंग करता है बॉटल खोलने की, उससे खुलती नहीं है। तो जो कार में बैठा आदमी वो क्या करता है, बॉटल लेता है, खोल देता है, वो बोलता है 10 रुपये दे, 20 रुपये दे, तो बेच दिया उसने तो ये काम नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती से कुछ भी नहीं होगा, जबरदस्ती मत करो। वो क्या है, वह भी भगवान का अंश है उनमें, वह भी आत्मा ही है, उनको आत्मा ही कंसीडर करो, भगवान का अंश उनमें। जबरदस्ती से वितरण नहीं करना चाहिए। तो किससे करना चाहिए, प्रोत्साहन से करो, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करो, थोड़ा सा उल्लासित करो, उनको थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। और ये कब होगा, जब आप में भी वो चीज़ होगी, तो है कि नहीं। जब आइसक्रीम के दुकान में जाएंगे तो आइसक्रीम क्या, आइसक्रीम वाला आपको आइसक्रीम निकाल के आपको आइसक्रीम देता है, इसका मतलब उसके पास है तो दे रहा है ना वो। उसी तरह से मेरे पास अगर है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से निकाल के भी आपको दे सकता है। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वितरण से पहले क्या बनना चाहिए, मुझे उसका थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। गीता धार्मिक नहीं है, तो गीता क्या है, गीता साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। ये पहले ध्यान में लो, क्योंकि गीता में कहीं हिंदू शब्द आया नहीं है, प्रभुपाद के तात्पर्य भी नहीं है, ना मुस्लिम शब्द है, ना सिख, किसी का नहीं। भगवान क्या कहते हैं कि सब धर्म जो है मुझ में ही समाये हैं, और आपको भी मेरे पास ही आना है कि नहीं, कहीं जाना नहीं है। 18.68 दूसरी जगह किधर जाने का नहीं है, आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, सबको मेरे पास आने पड़ेगा, चाहे कौन से भी रिलीजन का हो। तो आपको वहाँ बेस नहीं करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए अरे ये भगवत गीता जो है क्या है, ये साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, और ये क्या करेगा, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है ये कोई भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती। और आपको ये भी बताना चाहिए कि भगवत गीता हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, इसलिए वो यूनिवर्सल है।
बाहर के कई सारे विद्यापीठों में इसका चयन किया जाता है, इसका सिलेबस दिया जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको इसको एज अ बुक पहले आपको कंसीडर करना चाहिए। तो वो सामने वाले जो है तो उसको लेंगे। नहीं तो क्या करते बहुत सारे लोग, चप्पल निकालते, पैर पड़ते और निकल जाते मतलब हम ऐसे पकड़ेंगे, वो चप्पल निकालते, पैर पड़ते और निकल जाते। बहुत सारे लोग ऐसे किए मुझे भी। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि अरे ये तो मैं तो क्या बन गया, तो टेम्पल बन गया मैं बोला है, तो बाहर से पाव पकड़ी निकल जा रहे हैं ऐसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशंस उनके साथ में होने चाहिए। उनके जो क्वेश्चंस है ना उनको सुनना चाहिए हमने। क्वेश्चन सुनो उनका, क्योंकि देखो आप 300 लोगों को मिलेंगे ना, उसमें 3 भगवत गीता भी नहीं जाएगी। लेकिन आप 3 लोगों को मिलो, उसमें 30 भगवत गीता भी जा सकती है। उसको अगर अच्छा लग गया तो बोल देगा बॉक्स। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं उनको 1 भगवत गीता देने लग गया, उन्होंने मेरे से 90 भगवत गीता ली थी, 90 भगवत गीता। बोले एक नहीं 90 दिया, 90 भगवत गीता उनको दिया था मैंने, और भी फुल रेट के साथ में उन्होंने लेके गए थे। तो इस तरह से 3 लोगों को ही मिलो, लेकिन क्वालिटी टाइम उनके साथ में स्पेंड करो। जैसे मंदिर हमको बनाना था, तो मुझे बोला गया कि 1 लाख रुपए डोनेशन आपको जमा करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोले कि चलो एक ही आदमी है उसको पकड़ लेता हूँ, वो 1 लाख दे देगा। मैं बोला ऐसा मत करो, वो 1 लाख देगा तो एक ही मंदिर में आएगा ना। आप क्या करो, 1 रुपया 1 लाख लोगों से जमा करो, 1 लाख ही आएगा, लेकिन 1 लाख लोगों को क्या हो जाएगा, मंदिर का प्रचार हो जाएगा। इसलिए कोई बार हमको दिमाग से काम लेना होता है, दिल से नहीं लेना होता दिल से नहीं लेना होता, दिमाग से काम लेंगे तो वितरण बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। हमको बताना है उनको कि भगवत गीता ट्रेस मैनेजमेंट की दुनिया की सबसे पुरानी किताब है। कितने साल, 5000 साल पहले। किसको ट्रेस आया था, अर्जुन को। सबसे तो ट्रेस आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहला ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में भगवान ने दिया था 45 मिनट्स, और पेशेंट एकदम क्योर है कि नहीं। तो इस तरह से यह ट्रेस मैनेजमेंट का किताब है, ये हमको साइंस से ये हमको उनको बताते आना चाहिए, ठीक है। और हमको बताना है कि देखो 5000 साल पहले भी प्रॉब्लम था, कौन सा, ट्रेस, टेंशन। आज कौन से प्रॉब्लम है, ट्रेस, टेंशन। बीमारी भी वही है और सॉल्यूशन भी वही है। बीमारी भी वही है और सॉल्यूशन भी वही है। स्किप देने वाला आपके और मेरे जैसा माध्यम है। माध्यम जो है वह बदलते हुए हमको दिखेगा। गीता पढ़ने से क्या हो जाएगा, जिस तरह से आपका स्मार्टफोन क्या करता है, आपको कुछ महीनों के बाद में अपग्रेड भेजता है, अपडेट भेजता है ना आपको, अब अपग्रेड कर लो, अपडेट हो जाता है मोबाइल। तो उससे अपडेट करने से क्या होता है, इफिशियंसी बढ़ जाती है। उस तरह से भगवत गीता है जो आपको क्या करेगी, इतनी अपग्रेड करेगी कि आपकी भी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इसलिए भगवत गीता को रोज पढ़ना चाहिए। हमको खुद को अपग्रेड करने के लिए, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए भगवत गीता महत्वपूर्ण है। और यही चीज़ आप उनको भी बताएंगे तो उनको भी विश्वास आ जाएगा, है कि नहीं। किसी की अंधेरी जिंदगी में एक किताब बनकर रोशनी बनना, यानी भगवत गीता का क्या है, वितरण करना है। कौन करता है ऐसा, साल में एक बार कौन बाहर आता है भक्तों के लिए, हाँ भगवान बाहर आते। कौन से भगवान बाहर आते, जगन्नाथ जी बाहर आते। देखो भगवान को भी भक्तों के लिए साल में एक बार बाहर आना पड़ा है, तो क्या हमको दिसंबर के महीने में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए क्या। भगवान स्वयं बाहर आ रहे भक्तों को दिखाने के लिए, भाई तू नहीं आता मैं आ जाता तेरे सामने। तो हमको भी तो जाना चाहिए ना, भगवान जो करे वही चीज़ हमको भी करनी चाहिए। भगवान अगर बाहर जा सकते मंदिर से, अपनी जगह से, तो भक्तों को भी भगवान का संदेश लेकर बाहर जाना चाहिए। उसके लिए क्या मोटिवेशन की जरूरत है, कुछ नहीं, हमको सिर्फ कन्विंस करना है, और कन्विंस करने के बाद उनको कनेक्ट करना है। कन्विंस एंड कनेक्ट, यही हमारी सोच होनी चाहिए। क्या है, अपॉर्चुनिटी है, एम्बेसडर बन सकते हैं। क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए हमको, सामने वाले के लिए केयर करो, यानी आपने जो वाणी है वो अच्छी होनी चाहिए, नम्रता से बात करते आनी चाहिए सामने वाले से। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पहले सामने वाले की केयर करो, उसको सुनो, उसको सुनना यानी उसकी केयर करना। उसके बाद उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए प्रार्थना करते आनी चाहिए कि भगवान इसके जीवन में इतने दुख है, मैं अभी इनको भगवत गीता
देने जा रहा हूँ, प्रभुपाद आप इन पर कृपा बनाए रखे, भगवान आप इनको अपनी कृपा दे, ऐसे प्रार्थना करके भगवत गीता देनी चाहिए। वहाँ पे तोलमोल नहीं चालू करना चाहिए पहले के पहले, नहीं 300 की, वो बोलेगा 250 में देनी, नहीं 300 में दूंगा, ये नहीं करना चाहिए पहले, वो सब बाद में हो जाएगा। पहले प्रेयर करो, उसको बोलो मैं आपके लिए 2 मिनट प्रेयर करता, क्योंकि देखो आप घंटों घंटों खड़े रहते हैं ना, तो आपके एक भगवत गीता भी कोई लेगा नहीं, लेकिन कोई लेने वाला है तो उसके लिए 2 मिनट तो प्रेयर कर सकते हैं ना आप। तो उसको बताओ कि भाई आपने भगवत गीता ली, मैं आपके लिए अभी प्रेयर करता। तो पहले केयर, उसके बाद में प्रेयर, उसके बाद में शेयर, फिर उसको देना है, उसके बाद में शेयर करो। और यह सब करेंगे तो फिर आप में आ जाएगी डेयर, है ना, तो आप में हिम्मत बढ़ जाएगी कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं वितरक बन सकता हूँ, मैं वितरण कर सकता हूँ। तो हताश निराश नहीं, प्रयास करना है, किसी को हमें उभारना है और संवारना है। इस तरह से भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करते आना चाहिए। थोड़ा सा और इसके बारे में बताने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जब हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो हमको थोड़ी सी और ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया सेवा का भाव होना चाहिए। तो सेवा का मतलब होता है सद्भावना, उसके लिए सद्भावना सामने वाले के लिए हमारे मन में होना चाहिए, और काफ़ी एकाग्रता से हमको किसको वितरण करनी है ये चीज़ भी हमको ध्यान में लेनी चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है, बहुत बार ऐसे लोग सामने, जैसे हम कल क्या हो रहा था, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग ही सवाल पूछ डाले, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। इस तरह से आपको भी समझना चाहिए कि अभक्तों को प्रचार करना भी क्या है, अपराध है। अभक्तों के पीछे हमको ज़्यादा लगना नहीं है, नहीं तो फिर क्या, अभी इसको देख ही लेता, पूरा प्रचार ही कर डालता इसके पीछे, तो टाइम गंवा देंगे आप। ऐसे लोगों के पीछे मत जाइए। जिसको भगवान का सुकृति मिला है वो बराबर आपके पास में आएंगे, चर्चा करेंगे और आपसे कुछ ना कुछ लेंगे ही लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो भी यहाँ पर वितरण के बारे में मैं कह सकता था या फिर मैंने सुना था वह आपको बताने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा विश्वास है कि ज़रूर भक्त जो है वो अच्छे विश्वास के साथ में भगवत गीता लेकर अपने साथ जाएंगे। लेकिन यह जो वितरण करेंगे ना, तो हम सब में वह एक मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन बहुत टेम्पररी रहता है, डिसिप्लिन ही होना चाहिए कि मुझे रोज़ भगवत गीता का वितरण करना है। 1 तारीख से भगवत गीता का वितरण चालू हो जाएगा मोक्षदा एकादशी के दिन, और 31 तारीख तक यह डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। 31 डेज है। आपको सिर्फ अगर आपने किसी एक को भी प्रचार किया और दिन की 1 भगवत गीता भी गई तो पूरा 32 भगवत गीता का बॉक्स आपका महीने भर में जाएगा, है कि नहीं। 1 महीने में आप 32 भगवत गीता दे सकते। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा भी होगी। जैसे यशोदा मैया जो थी वो भी क्या कर रहे थे, भगवान को बांधने का, उन्होंने भी साहस कर लिया कि भगवान को आज छोड़ूंगी नहीं, बांध के रहूंगी। तो प्रयास चल रहे थे उनके, है कि नहीं। लेकिन एक प्रयास हुआ और उसके बाद में भगवान की कृपा भी हुई। इसलिए आप प्रयास करेंगे ना तो भगवान का कृपा जरूर आप पे होगा। इसलिए जितने भी स्कूल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी बहुत अच्छे से वितरण होता है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और उनको ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता, पढ़े लिखे लोग रहते तो थोड़ा सा कन्विंस करते, केयर करेंगे तो भी आप वहाँ पर वितरण कर सकते। और हमको ये करना ही करना है ना। महीने भर में 32 भगवत गीता का टारगेट आप सभी को यहाँ से लेकर जाना है। यहाँ से आज एक भी ऐसा भक्त नहीं जाएगा जो कहेगा कि महीने भर में मेरे से 32 भगवत गीता का भी वितरण नहीं होगा। कम से कम 32 हमको करने ही है, क्योंकि 31 दिन आते बॉक्स में 32 भगवत गीता, इसलिए 32 करनी है। समझ रहे आप। फिर यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि भक्त कौन सा है, इम्पोर्टेंट यह है कि भक्त नहीं, अभी वो वितरण करने जा रहा है, वो वितरण करने वाला भक्त बना है। समझ रहे आप। तो विश्वास है मुझे आप सब यह जरूर करेंगे,
है कि नहीं। अभी इतना आपने 1 घंटा सुना तो किसको लगता है कि वितरण करना चाहिए? सबको लगता है कि वितरण करना चाहिए कि नहीं। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो मेरे पीछे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, मैं भगवत गीता का वितरण करूंगा। ऐसे आवाज में आपका एक भी भगवत गीता नहीं जाएगा। ऐसे आवाज में तो मैं भी नहीं लूंगा आपसे। वो बोलेगा इसको ही मोटिवेशन की जरूरत है, तू क्या अर्जुन बनेगा रे, ऐसा बोलेंगे लोग आपको है कि नहीं। तू क्या बनेगा रे अर्जुन भगा देंगे आपको। कैसा बोलना चाहिए हमको? मैं भगवत गीता का वितरण करूंगा। कोई भी चीज़ अगर 3 बार बोली जाएगी तो उसको पक्की समझी जाती है ना। तो चलिए, और मैं भगवत गीता का वितरण करूंगा, है कि नहीं। अभी थोड़ा विश्वास है मुझे कि आप वितरण करेंगे, कुछ ना कुछ प्रयास आप जरूर करेंगे। तो स्टॉल से आपको भगवत गीता रोज़ मिलेगी। बॉक्स लेके जाना है, बॉक्स लेके जाओ, या फिर आपको ऐसा लेना है कि भाई मैं रोज़ की